नमस्कार दोस्तों। राइज़े के दौरान अपनी जर्नी के दौरान अभी चंडीगढ़ में हूँ, जैसे बहुत सारे मित्रों से मिला। आज मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ अपने मित्र और एक सीनियर जर्मन टीचर नीरज सर से। और नीरज सर, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बुलाया और आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड। मैं एक जनरल क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूँ जी। कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने से आपके व्यक्तित्व में क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं और बाकी लोगों को आपने किस तरीके से बदलते देखा है, क्योंकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। यस। राइट, नमस्कार सर। पहले बार धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा मुझसे। और मुझे लगता है कि जब आप एक टीचर बनने की कोशिश करते हो या टीचर बनना चाहते हो ना, तो आप पहले ही अपने आप को बता लेते हो कि हाँ, मैं सीखूंगा। और एक टीचर जो होता है हमेशा वो बदलते रहता है। और प्लस अगर वो एक फॉरेन लैंग्वेज का स्टूडेंट है या फॉरेन लैंग्वेज का टीचर है, उसने जब वो स्टूडेंट रहा होगा, तो अभी नॉट इवन एज अ टीचर, ऑल्सो एज अ स्टूडेंट बड़े चेंजेस आ जाते हैं। जब A1 में होते हो तो आपको लगता है कि आप ना आप बहुत ज़्यादा बोल लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। जैसे जैसे B2 C1 पहुँचते हो, आप काम होने लग जाते हो, शांत होने लग जाते हो, आपकी बातों में वज़न आने लगता है। पहले आप जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो समझदार होता है। तो बिल्कुल वैसे ही कि अब हम जब जैसे मैं पहले पढ़ा करता था इंग्लिश राइटर्स को और हिंदी राइटर्स को, मुंशी प्रेमचंद वगैरह हो गए, तो हमें इनकी बातें समझ आती थी। हमें इनके जैसे बड़ा भाई या बड़े घर की बेटी, तो हमें अपनी इंडिया की कहानी समझ आती थी। अच्छा, ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर धीरे धीरे जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर हमने फिर काफ्का को पढ़ना स्टार्ट किया, ग्योटे को पढ़ना स्टार्ट किया, ग्योटे ग्रास को पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक नई दुनिया खुल गई। हमें लगता था कि स्ट्रगल तो हमारा ही होता है। फिर लगा नहीं, ये तो आगे भी है, एक नदी के पार एक नदी और है। तो और चीज़ें पता चली। जो किसी चीज़ को देखने का नज़रिया था वो बढ़ गया। पहले मैं एक तरीके से देखता था, अब मैं 4 तरीके से देखता हूँ। और समझ आ गया कि हाँ, कि भाई आप हमेशा सही नहीं होते, हमेशा गलत नहीं होते, हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सीखने की समझ बढ़ जाती है। पहले लगता था हाँ, बड़ा कुछ सीख लिया, बड़ा कुछ सीख लिया। अब लगता है अगर यार तो कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो कुछ है ही नहीं, पता ही कुछ नहीं है। तो इस पूरे मेरे एक जर्मन सीखने का जो ये यात्रा रही है, इसमें मैंने ये सीखा कि बहुत कुछ अभी भी सीखने को। और नॉट ओनली एज ए लैंग्वेज, हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी लाइफ की बात कर रहे हैं। राइट, कि इतना कुछ करने के बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी घड़ा खाली है। तो इससे ना एक आप अपने आप को बहुत नेचर और बाकी चीज़ों को इतना बड़ा देखते हो और खुद को बहुत छोटा देखते हो। इससे अपने हम्बलनेस आ जाती है कि अरे मैं तो क्या ही हूँ। और जब आप बाकी लोगों से मिलते हो, आप किसी से मिलते हो, कोई कहीं का, कोई 20 साल, कोई 25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हो, आप अपने आप को लगता है मैं तो सीख रहा हूँ अभी, यू आर जस्ट लर्निंग। और ऑब्वियसली जब तक हम उनके लेवल तक पहुँचेंगे वो और आगे होंगे। डेफिनेटली। तो ये चीज़, एक कामनेस आई है, हम्बलनेस आई है, चीज़ों को समझने की एक समझदारी बढ़ी है। सो फॉरेन लैंग्वेज से आपको मतलब लैंग्वेज के साथ में बाकी जो एस्पेक्ट हैं वो भी थोड़ा होरिजन बढ़ जाता है, बिल्कुल या फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और दुनिया भी थोड़ी बड़ी होती है, एग्जैक्टली, टॉलरेंट बन रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबको ये सलाह दूंगा कि यार आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, उसका लिटरेचर आप ज़रूर पढ़िए। आपको पता चले कि आप जिस देश की लैंग्वेज सीख रहे हो वो किन दौरों से होकर गुजरा है। आपको समझ आएगा कि लोग ऐसे क्यों हैं, वो क्यों इस तरीके इसको ऐसे बोलते हैं, क्यों ब्रॉड इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रोटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों। आपको समझ, आप कंपेयर कर पाओगे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, खाने को पैसे नहीं थे लोगों के पास, एक बड़ी लिमिटेड ब्रेड मिलती थी उनको, कैसे कैसे करते थे। तो आपको समझ आएगा अच्छा ये इसलिए ज़रूरी है। और आपको कहने की फ़क्र भी महसूस होगा कि हाँ, मैं उस देश की भाषा सीख रहा हूँ जो कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो ऑब्वियसली इंडिया एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जर्मनी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो फॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो, अपने केस में मैं जर्मनी के लिए बोलूँगा, वो आपके अंदर ना एक बहुत इंसानों को पैदा कर देती है। अब आप सिर्फ एक इंसान होकर नहीं सोचते, आप कई इंसान होकर सोचते हो, आप कई उम्र के साथ सोचते हो। आप कभी मैं सोचता हूँ अच्छा, मैं अगर ग्योटे होता तो कैसा सोचता, मैं ग्युंटे ग्रास होता तो कैसा सोचता, नीरज होता तो कैसा सोचता, प्रेमचंद होता तो कैसा सोचता, तो जॉन एलवे होता तो कैसा सोचता। तो आप बड़े बड़े सब समझ, जो ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं वो आपको बढ़ा देती है। और इस वजह से आपको ना कोई चीज़ बड़ी हैरान नहीं करती। आपको अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जो मैंने नहीं देखा वो भी हो सकता है, जो मैंने नहीं सोचा वो भी हो सकता है। तो ये
आपकी लाइफ के जो साइज होता है ये उसको बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट कर देती है। जो नॉट ओनली जर्मन, मुझे लगता है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी अलग लैंग्वेज, इवन फॉरेन लैंग्वेज की बात अगर आप मलयालम भी सीखते हो, आप तमिल भी सीखते हो, आप और भी हैरान हो जाओगे कि अच्छा ऐसा होता था। अच्छा, एक मूवी आई थी, एक डांस पीछे कर्नाटक की मूवी थी जिसमें हम वो एक देवी देवता का दिखाया था, बड़ी फेमस हुई थी। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट बिकेम वेरी फेमस। तो लोकल जो देवी देवता उनके बारे में, हाँ, या साउथ की थी साउथ कर्नाटक का, हाँ। या उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो व्हेन आई वाज इन केरला आई सॉ दैट लाइव, या वो मैं रिलेट कर पाया। अंकारा, कांतारा, कंटारा। तो कंटारा मैंने जब सामने देखा था, एक जो होता है ना खुशी, जो मैंने कभी किताबों में पढ़ा था, कभी टीवी में देखा था, मैं सामने देख रहा हूँ उसको, और आप रिलेट कर पाते हो, कहानी पता चलती है, अच्छा उसके पीछे ऐसा होता है। तो अब मैं एक तरीके से और सोच सकता हूँ, अच्छा ऐसे ये भी होता है। तो फॉरेन लैंग्वेज आपके जो व्यक्तित्व होता है उनको मल्टीप्लाई कर देता है। राइट। आप अगर रिजिड हो तो आपको काम करती है, आपको ओपन करती है, आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए मतलब कहती है कि रेडी रहो। केवल एक ही तरीका बिल्कुल सही तरीका नहीं है, बहुत बिल्कुल। सारे तरीके सही हो सकते हैं। राइट। या, एक इस पे एक लाइन है कि मैं कई सारी उम्रों को साथ लेके बढ़ने लगा हूँ। मैं कई सारी उम्रों को साथ लेके बढ़ने लगा हूँ जब से किताबें पढ़ने लगा हूँ। तो आप किताबें पढ़ते हो और अलग जगहों की अलग चीज़ों की, आपके अंदर बहुत सारे इंसान पैदा होते हैं। तो ये मेरे नेचर में चेंज आया, मुझे लगता है। Thank you so much. थैंक यू। Das war wirklich so schön. Also sei offen, sei bereit zu lernen. Ja, und natürlich, wenn Sie eine Fremdsprache lernen, dann werden Sie in der Realität Menschen. Ja, Sie werden der Mensch. Und das ist über alles. Dankeschön.